आप सभी को नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ कुछ हल्की फुल्की चर्चाएं करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के 10 मेरी पसंद के कवियों के बारे में। पसंद में भिन्नता हो सकती है, दूसरे लोगों की दूसरी रुचियां भी हो सकती हैं, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, मत भिन्नता हो सकती है। तो आप सभी का अधिक समय न लेते हुए अब इनकी चर्चा न करना तो मुझे लग रहा है कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही होगा। तो पहले कवि हैं जो जिनको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। कारण ये कि हिंदी साहित्य के और विशेषकर संपूर्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति के वे ध्वजवाहक हैं। यदि किसी एक कवि में या किसी एक साहित्यकार में हमें अपनी संस्कृति के अनुगूंज को देखना है तो वे यही हैं, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस के बारे में क्या कहना। इसके अलावा वो विनय पत्रिका और कवितावली भी लिखते हैं। उन्हें लिखने को तो कहा जाता है कि 38-40 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पे जो अभी निकल कर के सामने इधर कुछ दिन सालों में आ रहा है कि उन्होंने लगभग 12 ग्रंथ लिखे हैं। फिर भी उनके प्रमुख 3 ग्रंथ ही माने जाते हैं, रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका। तुलसी सिर्फ राम का चरित्र ही नहीं लिखते, बल्कि वे इस कृति के माध्यम से समूची भारतीय संस्कृति को से हमें परिचित कराते चलते हैं और साथ में जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य है उनका अनुश्रवण भी करते चलते हैं। जैसे जब वे लिखते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप नव अवश्य नरक अधिकारी, तो वे राजा की निरंकुशता पर लगाम लगाने की बात कर रहे होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने एक आदर्श व्यक्तित्व का खांचा उन्होंने डाला है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जब लंका कांड में, जो कहिए युद्ध कांड में, उन्होंने रावण के भौतिक रथ के समानांतर राम के धर्मरथ का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो यूं है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। यहाँ वे एक आदर्श व्यक्तित्व का समूचा ढांचा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तुलसी को हम सामान्यतः रामचरितमानस के माध्यम से ही जानते हैं, लेकिन जब वे अपनी आपबीती प्रस्तुत करते हैं विनय पत्रिका में, तो हमें लगता है कि ये कवि सिर्फ वर्णवादी ढांचे में ही फिट करने वाला कवि नहीं है, बल्कि अपने समाज की रूढ़ियों से लड़ने और उनसे निजात पाने की तड़प भी इस कवि में दिखती है। जब वे कहते हैं, मांग के खइबो मसीत में सोइबो, तो ये स्थापित समाज व्यवस्था से विद्रोह ही तो है। वे यह भी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो कहू, काहो की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहो की जाति बिगाड़ब न सो।
तो कहीं न कहीं स्थापित जो वर्ण व्यवस्था है उसकी रूढ़ियों पर व्यंग करते हैं और उससे निजात पाने की बेचैनी भी उनमें दिखती है। तो रूढ़ हो गई सामंती व्यवस्था हो या राज व्यवस्था, सड़ी हुई यानी वर्ण व्यवस्था का सड़ चुका गल चुका रूप हो, वे हर उस गलीज चीज़ पे व्यंग्य करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि एक व्यवस्था टूटेगी तो फिर दूसरी व्यवस्था को आने में बहुत समय लगता है, और एक व्यवस्था टूटने पर जो अव्यवस्था का साम्राज्य खड़ा होता है वो एक देश के लिए, एक समाज के लिए और समूचे विश्व के लिए बहुत घातक होता है। वर्ण व्यवस्था एक ढांचा सिर्फ नहीं है, वर्ण व्यवस्था एक जीवन शैली है। वर्ण व्यवस्था जीवन को, वर्ण व्यवस्था हो या परिवार हो या हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो गुरुकुल व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं टूटने से हमारे समाज को बहुत घाटा हुआ है। अतः हम तुलसी को पढ़ें तो हमें तत्कालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण दृश्य देखने को मिलता है। तुलसी की साहित्यिक प्रतिभा तो एक बरगद के वृक्ष के समान थी, जिसके नीचे और सारे कवि बहुत भौने नजर आते हैं। उन्होंने संस्कृत का प्रकांड पंडित जो रुद्राष्टकम की रचना करता है, साथ ही जो हनुमान चालीसा, आप देखिए एक तरफ वो रुद्राष्टकम की भी रचना कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो हनुमान चालीसा की भी रचना कर रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि तुलसी ने समन्वय की कितनी विराट चेष्टा की। वे यदि श्री राम से शिव जी की उपासना कराते हैं तो शिव जी के मुख से यह भी कहलवाते हैं कि यह जो राम कथा है वह अत्यंत मंगलकारी है, और शिव जी भी राम की उपासना करते हैं या राम जी का नाम, राम नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था देकर उन्होंने विभिन्न विरोधी, उस समय के विरोधी मतों के बीच एक समन्वय लाने की चेष्टा की। यदि वो संस्कृत में रचना करते हैं तो साथ में भाषा में भी रचना करते हैं, बोलियों में भी रचना कर रहे होते हैं। तो तुलसी का कोई सानी नहीं है। इस क्रम में दूसरे कवि हैं सूरदास। शिशुमन और नारी मन के गहन अध्येता है। गहन अध्येता कहना ही बेहतर रहेगा। अपनी बंद आँखों से उन्होंने समाज की लघुताओं, समाज की लघुता और इसमें पनप रही बुराइयों, फिर भी इसमें अंतर्निहित निर्दोषिता की भावना को जब पहचाना है, वह अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता है। जब बालक कृष्ण यशोदा से शिकायत करते हैं, मैया कब बड़ी हैं मेरी छोटी, या वो कृष्ण यशोदा से बोलते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये बाल मन की सहज सुलभ वृत्तियों पर सूर की पकड़ की तरफ ही इशारा करता है।
तो ये तो बाल मन की परख हो गई। विरह श्रृंगार, जो भ्रमर गीत सार में जिसका वर्णन है, विरह श्रृंगार का अतुलनीय वर्णन, सात्विक वर्णन, ये हमें भ्रमर गीत सार में देखने को मिलता है। जब गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि कृष्ण त्रिभंगी मुद्रा में हमारे हृदय में तिरछे होकर पड़ गए, अब हम लोग निकालने की चेष्टा भी करें तो उनको कैसे निकालें। ये प्रेम निवेदन का अद्भुत नमूना है। ये होता है यदि अपनी सुध-बुध खोने का अपनी सुध-बुध यदि आप जो खो दें वही प्रेम है। ठीक है, आजकल बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं जिनमें प्रेम को वेपनाइज किया जा रहा है। वो प्रेम नहीं हुआ है, वो तो बेसिकली दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन प्रेम का जो आदर्श रूप है, सात्विक रूप है, वो इसमें देखने को मिलता है। कविता तो कविता ही होती है जहाँ हम अपने जीवन की जो पार्श्विक वृत्तियाँ हैं उनसे ऊब कर लोक मंगल के धरातल पर खड़े होते हैं। लोक मंगल न सही, लोक रंजन के धरातल पर तो खड़े होते ही हैं। तो कविता हमें एक आदर्श, कम से कम सूर और तुलसी की कविता हमें एक आदर्श की दुनिया में ले जाकर खड़ा करती है। इसीलिए गोपियाँ कृष्ण से प्रेम तो करती हैं, कृष्ण के प्रेम में सुध-बुध भी खोती है, लेकिन वे अपने स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं है। यह स्वाभिमान ऐसा है जो प्रिय के प्रति है। बहुत दूर नहीं है मथुरा नंदगांव से, लेकिन वे मथुरा दही भी बेचने जाती हैं, लेकिन गोपियाँ कृष्ण से मिलने नहीं चाहती, इसलिए कि कृष्ण मिलने की कोई उत्कंठा नहीं दिखाते। तो ये है आत्मसम्मान। इस क्रम में तीसरे कवि कबीर हैं। तो हम लोग, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि 10-12-13 मिनट का वीडियो पर्याप्त होता है हल्की फुल्की चर्चाओं के लिए। मैं कोई वैज्ञानिक या मैं कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति तो हूँ नहीं कि इतने लंबे लंबे वीडियोस लोग देखें। तो ये हल्की फुल्की चर्चाएं इतनी ही पर्याप्त हैं। हम लोग आगे की वीडियोस में बाकी जो कवि हैं, जैसे कबीर हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं, दिनकर हैं, बुद्धबोध हैं, कुंवर नारायण, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, उन पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सुने, अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।